तो फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं आपके ही 7th क्लास का चैप्टर है क्वालिटी। उसका पेज नंबर 78 के ऊपर ये कुछ क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस करने जा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है, व्हाट वाज द ऑथर्स ओपिनियन अबाउट मिस्टर गैसलर एज अ बूट मेकर। तो ऑथर क्या होता है? ऑथर होता है जिसने कहानी लिखी है। तो यहाँ पर जो कहानी है वो किसने लिखी थी? मिस्टर जॉन ग्लासवर्दी ने, मिस्टर जॉन गैल्सवर्दी। तो ऑथर का जो ओपिनियन है वो क्या था? ओपिनियन होता है उसके विचार में, गैसलर के बारे में क्या विचार थे, ठीक है, कि वो कैसा बूट मेकर है, कैसे बूट बनाता है। आप बताओ कैसा है, क्या सोचता था ऑथर? हाँ, कि वो इतने अच्छे क्वालिटी के बूट बनाता था हाँ, तो वो उसके बूट काफ़ी लंबे चलते थे और टूटते नहीं थे, है ना। तो इंग्लिश में इसको कैसे लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू द ऑथर, मिस्टर गैसलर वाज द बेस्ट शू मेकर इन द सिटी। अब ऊपर बूट मेकर लिखा है, नीचे शू मेकर लिखा है, दोनों एक ही बात है। ही मेड ओनली व्हाट वाज ऑर्डर्ड। सिर्फ उतने ही बनाता था जो कि उसको ऑर्डर मिलता था। एंड व्हाट ही मेड नेवर फेल टू फिट। और जो भी उसने बूट बना दिया वो हमेशा सही आता था। नेवर फेल टू फिट मीन्स कभी भी उसके बूट जो थे वो अनफिट नहीं होते थे, हमेशा बंदे के पाँव में प्रॉपर आते थे। द बूट मेड बाय हिम येट सीम्स मिस्टीरियस एंड वंडरफुल। जो उसके द्वारा बूट बनाए जाते थे वो बहुत ही प्रशंसनीय होते थे, बहुत ही अच्छे होते थे। He was the perfect artist in his job. He was the perfect artist in his job. वो अपनी काम का माहिर था, ठीक है, अपनी काम को एक बहुत ही अच्छा कलाकार था, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट आंसर खत्म हो गया है। अब हम सेकंड आंसर पे आ रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन है, Why did the author visit the shop so infrequently? तो बेटे अगर इसको ध्यान से देखो तो इनफ्रीक्वेंटली जो वर्ड जो मैंने अभी अंडरलाइन किया है, इसके अंदर दो वर्ड्स हैं, एक इन और दूसरा फ्रीक्वेंटली। फ्रीक्वेंटली होता है आम तौर पर, जहाँ पर हम बार बार जाते हो, जो काम बार बार करते हो, नॉर्मली हम करते ही रहो, ठीक है। जैसे वी फ्रीक्वेंटली गो टू मार्केट, हम मार्केट आमतौर पर रोज़मर्रा जाते हैं, ठीक है। वी फ्रीक्वेंटली बाय मिल्क फ्रॉम अ डेयरी शॉप, हम डेयरी शॉप से दूध आमतौर पर खरीदते हैं, ठीक है। बट वी डोंट गो टू हैव आइसक्रीम फ्रीक्वेंटली। हम आइसक्रीम लेने के लिए तो आमतौर पर नहीं जाते, कभी कभी जाते हैं, कि रोज़ जाते हैं, डेली भी नहीं जाते, एक दो दिन छोड़कर भी नहीं जाते, हम कभी कभी जाते हैं, फ्री, है ना। पार्टीज़ पे हम खाना तो रोज़ खाते हैं, लेकिन पार्टीज़ पर तो हम रोज़ नहीं जाते, है ना। तो जो हम चीज़ कभी कभी करते हैं उसको इन्होंने लिख दिया है इनफ्रीक्वेंटली, कि बहुत कम जाना पड़ता था उसको। फ्रीक्वेंटली होता है आम जाना पड़ना, ठीक है। तो आंसर है इसका, द बूट्स मेड बाय मिस्टर गैसलर लास्टेड टेरिबली, लास्ट लॉन्गर देन द यूजुअल, like having something beyond temporary. Therefore, the author visited the shop so infrequently. तो जो इस आंसर के अंदर मैंने बुक्स के ही अंदर से कुछ वर्ड्स लिए हैं, जिसके अंदर लिखा था ऑथर ने ही कि जो ऑथर जो गैसलर बूट बनाते हैं वो लास्टेड टेरिबली, वे बहुत ही लंबे समय तक चले। लास्ट लॉन्गर देन यूजुअल, आम तौर पर जो जितने बूट चलते हैं उनसे ज़्यादा लंबे चले हैं।
लाइक हैविंग समथिंग बियॉन्ड टेम्परेरी, मतलब कि वो टेम्परेरी चीज़ क्या होती है, जो अस्थाई हो, है ना, जो टेम्परेरी होती है बस। लेकिन वो टेम्परेरी नहीं, वो तो ऐसे लगते थे कि वो परमानेंट है भाई, टेम्परेरी से कहीं आगे। देयरफॉर द ऑथर विजिट द शॉप सो इनफ्रीक्वेंटली, इसीलिए जो ऑथर था वो दुकान पर बहुत ही कम जाना होता था उसका। अब थर्ड क्वेश्चन आ गया है, समझ में आ रहा है सबको? यस सर। What was the effect on Mr. Gessler of the author's remark about a certain pair of boots? गैसलर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा जब ऑथर ने एक जोड़े जूतों के बारे में बताया जो क्रैक हो गए थे? याद आ गया आपको? याद आया है ना? When authors remark about a certain pair of boots, जैसे ही ऑथर ने बताया, एक टिप्पणी दी एक सर्टन पेयर ऑफ बूट्स के बारे में, मिस्टर गैसलर सरप्राइजिंगली लुक्ड एट हिम, मिस्टर गैसलर ने उसके ऑथर की ओर हैरान होकर देखा। फॉर अ टाइम टू विड्रू, थोड़े समय के लिए ऐसे देखा कि मेरा बनाया हुआ बूट दिक्कत करे, ख़राब हो जाए, टूट जाए। और क्वालिफाई हिज स्टेटमेंट, और उसको ऐसे देखने में ही ऐसे लग रहा था जैसे कि अपनी वो स्टेटमेंट को ऑथर जो है, जो उसने वचन बोला है, अभी बात बोली है, उसके लिए कुछ सबूत रखे, दिखाओ कैसा बूट मतलब। आफ्टर डैट ही आस्क्स द ऑथर टू गेट द पेयर बैक, और फिर उसने थोड़ा देखने के बाद क्या बोला उसको कि आप वो पेयर मेरे पास ले आइएगा। एंड इफ़ ही कुड डू नथिंग ऑफ देम देन ही वुड टेक देम ऑफ हिज बिल। कहता अगर आप मेरे पास बूट लेकर आए और मैं उनको ठीक नहीं कर पाया, उनसे उनका कुछ भी नहीं कर पाया, तो उनके बदले जितनी रकम कम हो पाएगी मैं उतनी रकम आपके बिल में से कम कर दूंगा। इतना पक्का काम करता था गैसलर। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। व्हाट वाज मिस्टर गैसलर्स कंप्लेंट अगेंस्ट बिग फर्म्स? ये क्वेश्चन हमने पैसेज की एक्सरसाइज में भी किया था ना, कि उसको क्या कठिनाइयाँ आई थी, याद आ गया? तो यहाँ पर उन्होंने कठिनाइयों की वजह क्या पूछ लिया है, कंप्लेंट पूछ लिया है कि कैसी कंप्लेंट थी गैसलर को बिग फर्म्स के अगेंस्ट। तो मिस्टर गैसलर कंप्लेंट अगेंस्ट बिग फर्म्स डैट, क्या कंप्लेंट थी उनको? दे डिडंट हैव सेल्फ रिस्पेक्ट, उनके पास सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। दे गॉट देयर बिजनेस बाय एडवर्टीजमेंट नॉट बाय वर्क, कहते वो जितना भी काम लेते हैं अपना इश्तिहार कर करके लेते हैं, अपने काम के बदले उनको काम नहीं मिलता कि बहुत अच्छा काम करते हैं वो। एवरी ईयर द सेल ऑफ मिस्टर गैसलर इज़ गेटिंग लेस, कहते जो हर साल क्या हो रहा था, मिस्टर गैसलर की जो सेलिंग थी वो कम होती जा रही थी। बिकॉज ऑफ देम, किसके कारण? बिग फर्म्स के कारण। एंड सून ही विल लेफ्ट विद नो जॉब, और जल्दी ही अब उसके पास कोई काम नहीं बचेगा, इसलिए वो उससे अगेंस्ट था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड द ऑथर ऑर्डर सो मैनी पेयर्स ऑफ बूट्स? डिड ही रियली नीड देम? कहते ऑथर ने इतने सारे जोड़े जूतों के क्यों ऑर्डर कर दिए? क्या सच में उसको इतने जूतों की ज़रूरत थी? ऑथर को नहीं थी। उसने क्यों कर दिए थे? क्योंकि वो उसके काम को देखकर क्या हो गया था, प्रभावित हो गया था, इम्प्रेस हो गया था। द ऑथर गॉट शॉक्ड, जो ऑथर था उसको झटका लगा। एंड फिल्ड विद सॉरो व्हेन न्यू अबाउट द डेथ ऑफ मिस्टर गैसलर्स एल्डर ब्रदर, कहते जब मिस्टर गैसलर के ब्रदर की डेथ के बारे में ऑथर को पता चला तो वो उसको झटका लगा और अपने उसका जो दिल था वो दुख से भर गया। इन ऑर्डर टू हेल्प हिम ही ऑर्डर्ड सो मैनी पेयर्स ऑफ बूट्स, और मिस्टर गैसलर की मदद करने के लिए उसने बहुत से जूते ऑर्डर कर दिए। अगला क्वेश्चन है, डिड ही रियली नीड देम? तो उसका आंसर लिखेंगे नो ही डिड नॉट रियली नीड देम, उसको असल में इन इतने सारे जूतों की कोई आवश्यकता नहीं थी। ठीक है जी, समझ में आ गया?
तो आज के लिए इतना ही। सबने इसको अपनी कॉपीज़ पे बेटे लिख लेना है। किसी को अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आपने मेरे से पूछ लेना है, कमेंट में पूछ लीजिएगा, जैसे मर्जी। थैंक्स।